एक पीस ऑफ पेपर विल नॉट डिसाइड योर फ्यूचर। पूरे साल बैकलॉग कर दिया है, पूरे साल आपने बैकलॉग किया है, उसको आप अभी से स्टार्ट करके और उसको कंप्लीट करोगे। ठीक, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे और आप खुशी से झूम उठेंगे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, यही सब चीजें सिर्फ और सिर्फ हमारे माइंड में आ रही थी और पूरा साल मैंने बैकलॉग कर दिया। हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी के अपने प्यारे से चैनल गुड कैरियर क्लासेस में। गाइज, आज की इस वीडियो में मैं क्या बात करने वाला हूं आपको पता चल जाएगा थोड़ी देर में। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि वैसे स्टूडेंट, बहुत स्टूडेंट्स ऐसे कमेंट करते हैं या ऑफलाइन में भी बोलते हैं कि सर पूरे साल मैंने अपना बैकलॉग कर दिया, जो भी मैंने बैच परचेज की, एक भी क्लास मैंने नहीं किया सही ढंग से, एक भी चैप्टर मैंने सही ढंग से नहीं पढ़ा, डिस्ट्रैक्शन के कारण सिर्फ और सिर्फ ध्यान आ रहा था मोबाइल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, यही सब चीज़ें सिर्फ और सिर्फ हमारे माइंड में आ रही थी और पूरा साल मैंने बैकलॉग कर दिया। तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप वीडियो को, बस इस लेक्चर को पूरा देख लीजिए, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे और आप खुशी से झूम उठेंगे कि जो हम डिप्रेशन में चले गए थे उसको इन्होंने आसान बना दिया। बस वीडियो को आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है, उसके बाद सारी चीजें समझ में आएगी। चाहे वो आपने बैकलॉग कर दिया अपने पूरे साल, कुछ भी नहीं पढ़ा, या जो स्टूडेंट्स पढ़ाई किए हैं उनको भी, यदि जो भी अपना टारगेट रखें अचीव करने की मार्क्स, उनके मार्क्स में इंक्रीज जरूर हो जाएगी। ये वीडियो देखने के बाद उनका टारगेट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो दोनों स्टूडेंट देखेंगे जो बिल्कुल अपना नहीं पढ़ाई किए हैं, इन पूरा साल बैकलॉग कर दिए हैं, और जो कुछ पढ़ाई किए हैं उनके लिए भी वीडियो रामबाण होने वाला है। तो चलिए देरी ना करते हुए अपने लेक्चर्स को, अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सर इसका सॉल्यूशंस बताइए जल्दी से, क्या होने वाला है, सब्र रखो, वो भी बताएंगे। तो चलिए जल्दी से अपने सॉल्यूशंस की तरफ चलते हैं। सॉल्यूशंस क्या है इसके, तो देखिए हमारे पास अभी टोटल जो है 3 मंथ से, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, ये अक्टूबर मेरा खत्म हो गया, अक्टूबर चला गया, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। अब बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पे ये बोलेंगे जी, वैसे स्टूडेंट ये बात बोलेंगे जिन्होंने बिल्कुल जो है पढ़ाई नहीं किया, अपना पूरे साल बैकलॉग कर दिया, वैसे स्टूडेंट ये बोलेंगे कि ए पीस ऑफ पेपर विल नॉट डिसाइड योर फ्यूचर। ये कागज के टुकड़े हमारे भविष्य का निर्णय नहीं करते। सही बात है, कोई सही बात है, निर्णय नहीं करते। ये तो एक मार्क्स से आपका डेट ऑफ बर्थ के लिए ये है, मिलाने के लिए 10th 12th होता है। लेकिन अगर जो स्टूडेंट्स ओरिजिनल में पढ़ाई किए हैं वो कभी ये बात नहीं बोलेंगे कि ये पीस ऑफ पेपर विल नॉट डिसाइड योर फ्यूचर, क्योंकि उनको पता है। अब बताओ, आज आप ये बात बोल दिए कि ये कागज के टुकड़े हमारे भविष्य का निर्णय नहीं करते, लेकिन एक बात याद रखना कि ये जो आलसीपन है, ये आप किसी काम को स्टार्ट करके छोड़ देना, ये जो आपका माइंड ये देख रहा है ना, ये इंफॉर्मेशन आपके माइंड तक पहुंच रहा है ना कि ये स्टार्ट कर रहे हैं, फिर 2-3 दिन पढ़ाई कर रहे हैं, फिर छोड़ दे रहे हैं, ये जो आलसीपन आपके माइंड को जो है इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये लंबा जाने वाला है। यानी कि फ्यूचर्स में कभी आप कोई काम स्टार्ट करेंगे या कोई स्टार्टअप करेंगे या कोई बिजनेस करेंगे या कुछ भी करेंगे, तो उसको थोड़े दिन बाद आप उसको स्टॉप कर देंगे, क्योंकि आपकी आदत है 10th से ही, 9th से ही, कि किसी काम को स्टार्ट करके तुरंत उसको स्टॉप कर देना थोड़े दिन में। तो ये हमारा, अगर हमारे वीडियो आप देखते होंगे तो आपको पता होगा कि हमारे माइंड कैसे काम करता है। हमारा जो इन्फॉर्मेशन इसको दोगे उसी पे ये चलना प्रारंभ करता है, उसी के अकॉर्डिंग ये चलना चाहता है, जैसे इन्फॉर्मेशन हम इसको देते हैं। तो आप जो है अभी इन्फॉर्मेशन दे रहे हो कि हमारा बैकलॉग, किसी काम को करके छोड़ देना, आलसीपन, ये हमारे माइंड को जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, ये पूरे लाइफ ये इंफॉर्मेशन आपके सेट करके रखेगा और किसी काम को कंप्लीट नहीं होने देगा। तो ये जो है, आप बोलते हैं कि ये सब पेपर विल नॉट डिसाइड योर फ्यूचर, इसको करना छोड़ दीजिए।
नहीं तो फिर ये किसी काम में आपका जो है फतेह हासिल नहीं करने देगा, कोई काम को कंप्लीट करने ही नहीं देगा, क्योंकि आपको माइंड को पता है कि आप काम को करते हैं और फिर थोड़ी दिन बाद उस काम को छोड़ देते हैं। तो आपके माइंड को ये पता है, ये रिकॉर्ड करके रखा है। ठीक है, चलिए, तो आज से ये काम नहीं करना है, आज से ये काम आप छोड़ दोगे, कोई भी काम स्टार्ट करके तुरंत बंद करना ये छोड़ दोगे, और जितने भी पूरे साल आपने बैकलॉग किया है उसको आप अभी से स्टार्ट करके और उसको कंप्लीट करोगे। ठीक है, चलिए, तो इसी का सोल्यूशन मैं आज की इस वीडियो में आपको बताता हूँ। देखिए, मैंने क्या बोला, आपके पास ये यहाँ पे लिखा हूँ नवंबर, दिसंबर और ये जनवरी, 3 मंथ्स आपके पास है। अक्टूबर तो ये चला गया, ये लास्ट एंड ऑफ द अक्टूबर है ये। अब आपके पास है नवंबर, दिसंबर, जनवरी, टोटल 3 मंथ्स आपके पास है। इस 3 मंथ्स में आपको अपना फ्यूचर डिसाइड करना है, इस 3 मंथ्स में। और बहुत बढ़िया हो सकता है, बहुत, आप बोलेंगे 3 मंथ्स में क्या हो सकता है, अरे बहुत कुछ हो सकता है, बस देखो कैसे करना है। चलिए, तो देखिए, टोटल कितने 3 मंथ्स मैंने बोला, 3 मंथ्स, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। सर ये 3 मंथ्स में कैसे पढ़ाई करना है? 3 मंथ्स आपने बता दिया, हमारे पास 3 मंथ्स है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। फरवरी में कोई नहीं पढ़ता है, उस समय हम बताएंगे फरवरी में क्या करना है आपको। ठीक है, चलिए, देखिए, हाउ टू स्टडी। अब कैसे पढ़ाई करें, 3 मंथ हमारे पास टोटल है, इस 3 मंथ्स में पढ़ाई कैसे करना है आपको, वो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे मैं बात करता हूँ 3 मंथ्स की। ठीक, 3 मंथ्स यानी अगर बात करें तो टोटल आपके, अगर इसको वीक में बात करें तो टोटल आपका 1 मंथ में 4 वीक होता है, 4 वीक होता है, तो ये हो जाएगा आपका 12 वीक। 3 मंथ में कितना वीक हो गया, टोटल 12 वीक हो गया। ठीक, अब इस 12 वीक को आप अलग अलग भाग में डिवाइड कर दीजिए। जैसे अभी मैं मैथ्स के लिए बताऊंगा, वैसे आप ये सारे सब्जेक्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आपके मैथ्स में टोटल चैप्टर 12 से 13 चैप्टर है ना, 12 से 13 चैप्टर है, बस इससे ज़्यादा नहीं है ना। कंस्ट्रक्शन वगैरह तो रिमूव कर दिया, हटा दिया है। ठीक, 12 वीक आपके पास है, आप इसको एक एक वीक में कन्वर्ट कर दीजिए। तो एक एक वीक यानी आपके पास टोटल कितना वीक है, 12 वीक, और एक वीक में एक चैप्टर आपको कंप्लीट करना है, एक वीक में आपको एक चैप्टर। तो 12 वीक में आपका कितना हो गया, 12 चैप्टर है ना, 12 से 13 चैप्टर है। और उधर आपको फरवरी में 5 फरवरी तक ले लीजिए, 12-13 है, तो एक चैप्टर उधर हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि एक वीक में तो आसानी से हो जाएगा, बहुत हुआ, एक वीक में आपको एक चैप्टर में बोल रहा हूँ, बहुत लंबा टाइम है आपके लिए। अब ये नहीं लंबा टाइम है तो आप इतना सोचोगे, हाँ एक वीक मैंने बोला है, इसको आपको दिमाग में रखना है कि 5 दिन में, 4 दिन में कैसे खत्म कर दे, और उसके बाद जो 4 दिन में खत्म कर दिए तो जो 3 दिन बचेगा उसमें हमारा रिवीजन, अभी बताऊंगा मैं वो सारी चीजें। ठीक है, तो एक वीक मैंने बोला है, अब आप इतना करिएगा कि एक वीक से कम में इसको खत्म करने का दिमाग में अपने रखिएगा। ठीक है, तो मैंने ऐसे बोला कि एक वीक में आपको एक चैप्टर खत्म करना है। आपके पास टोटल है 12 चैप्टर। ठीक है, तो 12 वीक में 12 चैप्टर, क्योंकि पास अभी आपके पास क्योंकि 12 वीक है, तो 12 वीक में 12 चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब सर इसको खत्म कैसे करना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ पढ़ना है, तो मैंने अभी सिर्फ आपको ये बताया कि हाँ 12 वीक में 12 चैप्टर आपका है, तो मैथ्स का है, तो उसके बाद साइंस भी, एसएसटी भी, सब पे ये अप्लाई करना है, इस तरीके से बनाना है। ठीक है, अपना शेड्यूल। ठीक, अब इसके बाद आइए नॉट डिस्ट्रैक्टेड, इसके बाद है यहाँ पे नॉट डिस्ट्रैक्टेड। सबसे पहला पॉइंट है नॉट डिस्ट्रैक्टेड, आपको डिस्ट्रैक्शन से बचना है, यानी फोन वगैरह, इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब कुछ दिन के लिए, 3 से 4 महीने के लिए, आप 3 महीने के लिए बंद कर दीजिए, हर चीज़ें वो सब छोड़ दीजिए, जो भी आपके पास है, जो आपके पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, बात करना वगैरह जो भी चीज़ है, तो उसको आप स्टॉप कर दीजिए अभी 2 से 3 महीने के लिए। जो व्हाट्सअप है, इंस्टा है, फेसबुक है, उसको 2 से 3 महीने के लिए आप स्टॉप कर दीजिए। उसके बाद आप
फिर जो है जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब 3 महीने जब छोड़ देंगे तो आप तो हमेशा के लिए छोड़ सकते हैं, क्योंकि माइंड हमारा बोलता है 21 दिन किसी काम को लगातार करिए, उसी लाइन में ये ढाल देता है, अपने आप को ढल जाता है ये माइंड जो है। 21 दिन किसी काम को आप कर देते हैं तो उस एरिया में ये ढल जाता है फिर आगे काम करने के लिए। तो 21 दिन, ये तो 3 महीना काफ़ी है आपके लिए, ठीक है। चलो, तो नॉट डिस्ट्रैक्टेड, सबसे पहले आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। कभी इधर से कुछ पढ़ लिए, इस चैनल से सैंपल पेपर लगा लिए, इस टीचर से हमारा क्वेश्चन बैंक का कुछ क्वेश्चन ले लिए, इस टीचर का लेक्चर देख लिए, ऐसे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। एक ही जगह आपको पढ़ाई करना है, और वैसे टीचर से जिनको आप जानते हैं, जिनका क्वेश्चन आप, जिनका लेक्चर आपको समझ में आता है। भटकना नहीं है इधर उधर यूट्यूब पे, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर हैं। तो अगर आप भटकोगे तो फिर प्रॉब्लम है। आपको उनमें डिसाइड करना है किनका हमें बढ़िया समझ में आता है, किनका लेक्चर पढ़ने के बाद हमसे क्वेश्चन बनने बढ़िया तरीके से सॉल्व होने लगता है, वैसे टीचर को आपको आपका जो है लेक्चर अटेंड करना है, ठीक है। चलिए, ऐसे भटकोगे तो बहुत सारे टीचर्स हैं ऐसे, फिर भटकते रह जाओगे, फिर ये भी बैकलॉग कर दोगे ये 3 मंथ्स जो है। तो भटकना नहीं है, एक टीचर या 2 टीचर को आपको फॉलो करना है, और उन्हीं से आपका जो है आपको कंप्लीट करना है, और कहाँ करना है ये भी मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। चलिए, तो डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। ये देखो, सबसे पहले लेक्चर वॉच, सबसे पहले आपको लेक्चर वॉच करना है, लेक्चर देखना है। अब ये लेक्चर कहाँ पे देखना है, कौन से लेक्चर देखना है? देखो, अभी आप ये वीडियो जाकर देखो, ये मेरी वीडियो है। इस वीडियो में इतने बढ़िया से, अच्छे लेवल से, हाई लेवल से, इतने बेहतरीन ढंग से मैंने इस वीडियो को जो है बनाया है, इस लेक्चर को मैंने शूट किया है। इस वीडियो को जाकर देखो, फिर आप कहना कि सर कितना मजा आया। पहले जाकर अभी इस वीडियो को पूरा देख लो, उसके बाद इस वीडियो को देखना, और फिर इसको जो है आगे हर चैप्टर का एक एक वीडियो, 1 पार्ट बाई, जैसे मैंने बोला 1 वीक में 1 चैप्टर, 1 वीक में 1 चैप्टर, तो उसी तरीके से मैं भी लेकर चलूंगा। और 1 वीक यानी 7 दिन मत करिएगा, 4 से 5 दिन में उसको कंप्लीट करने की कोशिश करना। हम भी कोशिश करेंगे 4 से 5 दिन में हर एक चैप्टर को जो है कंप्लीट करना, ताकि आपको स्लोली मिले। एक ही बार ज़्यादा कर देंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो थोड़ी थोड़ी, जैसे 30 मिनट का, 40 मिनट का ऐसे वीडियो करके, या 25 मिनट का ऐसे वीडियो करके हम पूरे कंसेप्ट और प्लस क्वेश्चंस को करेंगे हर एक चैप्टर। तो ये सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट चैप्टर का मैंने ये वीडियो बनाया है, पहले जाकर इसको जो है देखिएगा। उसके बाद लाइन बाय लाइन में सारी वीडियो। तो मैथ्स का आपको टेंशन नहीं लेना है, मैथ्स का मैं गारंटी लेता हूँ आपको, मैं पढ़ाऊँगा आपको मैथ्स, ठीक है। और उसी तरीके से आपको सारे सब्जेक्ट का जो है इसी तरीके से तैयारी करना है, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले तो आपको लेक्चर वॉच करना है। जब आप लेक्चर वॉच कर लेंगे तो फिर आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, और जब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो फिर आप चाहे एनसीईआरटी का एग्जाम्पल उठा लीजिए, चाहे आप एक्सरसाइज उठा लीजिए। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल और एक्सरसाइज दोनों आपसे बनने लगेंगे। तो पहले आपको लेक्चर ध्यान से अटेंड करना है, कॉपी पेन लेकर बैठना है, जो मैं लिखूंगा उसको आपको समझ लेना है, और फिर कॉपी में अपने नोट करना है, सो कर नहीं देखना है, फिर आपको समझ में नहीं आएगा। उतना देर के लिए समझ में आएगा, फिर आप चीज़ें भूल जाएंगे। तो आपको क्या करना है, जब लेक्चर वॉच करेंगे तो कॉपी पेन लेकर बैठना है, जो मैं लिखूंगा उसको आपको अपने कॉपी में लिखते जाना है, ठीक है। जब ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आप एनसीईआरटी उठाना, और एनसीईआरटी का एक्सरसाइज और एग्जाम्पल, सबसे पहले आपको एग्जाम्पल सॉल्व करना है। एग्जाम्पल छोड़िएगा मत कोई भी। फर्स्ट चैप्टर का एग्जाम्पल सॉल्व कर लिए, फर्स्ट चैप्टर का एग्जाम्पल सॉल्व हो गया, फिर आपको उसी चैप्टर का एक्सरसाइज का टोटल क्वेश्चन सॉल्व करना है। इस तरीके से आपका एनसीईआरटी हो गया फर्स्ट चैप्टर। इसी तरीके से सेकंड चैप्टर का करना है। पहले आपको सेकंड चैप्टर का लेक्चर वॉच करना है, नोट्स बनाना है, उसी समय जो भी हम पढ़ाएंगे उसको अपने जो है कॉपी में लिखना है, एक एक चीज़ें समझना है, बढ़िया तरीके से कंसेप्ट क्लियर करना है, अपने आप को बैठाना है टेबल पे, ठीक है, तब भी हो पाएगा।
उसके बाद सेकेंड चैप्टर का एनसीईआरटी में एग्जाम्पल और एक्सरसाइज दोनों करना है। फिर थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, 5 चैप्टर, इस तरीके से करना है। ठीक है, मैंने लंबा टाइम दिया है एक चैप्टर के लिए 1 वीक। ठीक है, आराम आराम से पढ़ोगे तो भी आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन आप ये मत करना कि ये मत सोचना 1 वीक है तो हम कितना भी समय लगाएंगे, नहीं, कम से कम समय में सोचना पूरा करने के लिए। ठीक है, 3 से 4 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, 3 से 4 दिन में एक चैप्टर। जो आपका इधर बचेगा वो रिवीजन में, अपना सैंपल पेपर में, क्वेश्चन बैंक में हम टाइम अपना देंगे, जो इधर बचेगा टाइम हमारा। ठीक है, चलो, तो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल और ये एक्सरसाइज हो गया। उसके बाद क्वेश्चन बैंक, मार्केट से क्वेश्चन बैंक ले लेना है। जब आप लेक्चर वॉच कर लेंगे तो आपका एनसीईआरटी भी क्लियर हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन बैंक चैप्टर 1 रियल नंबर का उठाना, पहले रियल नंबर का आपने लेक्चर वॉच कर लिया, फिर आपने एनसीईआरटी का एग्जाम्पल और एक्सरसाइज बना लिया, फिर रियल नंबर का क्वेश्चन बैंक से आपको क्वेश्चन बना लेना है। ठीक, इसी तरीके से सभी चैप्टर को करना है। ठीक है, इसके बाद लास्ट में आपको बनाना है शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स चैप्टर आपने पढ़ लिया, अब इसमें आपने क्या क्या सीखा उसको अपने नोट्स में अपने निर्देशानुसार अपने समझ से एक नोट्स आपको तैयार कर लेना है। शॉर्ट नोट, फर्स्ट चैप्टर का, सेकंड चैप्टर का, थर्ड चैप्टर का, फोर्थ चैप्टर का, जो जो आप चीजें समझे अपने खुद से, जो आप पढ़ लिए हैं। जब आप पढ़ेंगे उस समय तो जो है मैं लिखवाऊंगा उसको लिखना है, लेकिन सारे जो है लेक्चर खत्म होने के बाद आप एक कॉपी लीजिएगा, उसमें शॉर्ट्स नोट्स तैयार करिएगा, खुद से सारी चीज़ें लिखने की कोशिश करिएगा। सर ने ये पढ़ाया, फिर इसके बाद ये पढ़ाया, फिर इसके बाद ये पढ़ाया, फिर इस पे ये रिलेटेड क्वेश्चन कराए, सब कुछ अपने निर्देशानुसार आप नोट्स तैयार करना। तो शॉर्ट नोट्स का मतलब समझ गए। चलिए, तो आई होप इतना आप चीज़ें समझ गए हो। ठीक, चलो, अब इसके बाद सैंपल पेपर स्ट्रेटजी। अब ये देखिए क्या है सैंपल पेपर स्ट्रेटजी। अब सैंपल पेपर कैसे आपको लगाना है वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। देखिए, सैंपल पेपर आपको अभी स्टार्ट नहीं करना है। अभी आपको क्या करना है, बस आपको लेक्चर अटेंड करना है, उसको कॉपी में लिखना है जब मैं पढ़ाऊंगा। उसके बाद फर्स्ट चैप्टर खत्म, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल और एक्सरसाइज सॉल्व करना है, फिर क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन सॉल्व करना है फर्स्ट चैप्टर का। उसके बाद आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है। ठीक है, अब इसी तरीके से सारे चैप्टर हो जाएंगे तो आपका 3 मंथ्स यानी जनवरी तक आपका क्लियर हो गया। जनवरी तक आपका क्लियर हो जाएगा पूरा 15 चैप्टर मैथ्स का। और भी आप जो है सब्जेक्ट में यही रूल्स अप्लाई करना, तो जनवरी तक आपका पूरा चैप्टर जो है द एंड हो गया। द एंड हो गया पूरा चैप्टर, द एंड हो गया, समाप्त हो गया। कब तक? जनवरी तक। ठीक, अब पूरा आपने पढ़ लिया बढ़िया तरीके से, शॉर्ट नोट्स तैयार कर लिया। ठीक, अब बारी आ गई सैंपल पेपर की। सर सैंपल पेपर के बारे में बताइए। ठीक, चलिए, तो सैंपल पेपर आपको कब से स्टार्ट करना है? चलो, अब ये सैंपल पेपर जो है स्टार्ट करना है आपको, वो स्टार्ट करना है फरवरी से। कब? फरवरी से, फरवरी यानी 5 से 10 फरवरी के बीच से आप स्टार्ट कर दीजिएगा। 5 फरवरी से स्टार्ट कर दीजिए। सर कितने सैंपल पेपर लगाना है? अब सबसे पहले बात करें सैंपल पेपर कहाँ मिलेगा, तो मार्केट से आप निकलवा सकते हैं किसी साइबर वाले से सैंपल पेपर। ऐसे इंटरनेट पे भी मिल जाएगा, सीबीएसई के वेबसाइट पे। उसको आपको हार्ड कॉपी निकलवा लेना है जाकर, यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा अपने सीबीएसई वेबसाइट से और उसका हार्ड कॉपी निकलवा लीजिएगा। आप मोबाइल से मत करिए क्योंकि डिस्ट्रैक्शन बढ़ जाएगा। मोबाइल से आप मत पढ़िएगा उसको, क्वेश्चन सैंपल पेपर को, नहीं तो और ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन बढ़ जाएगा। आपको क्या करना है, उसका हार्ड कॉपी मार्केट से निकलवा लेना है। ठीक है, और फिर उसको जो है बैठकर सॉल्व करना है। सर कितने सैंपल पेपर निकलवाएंगे? तो देखिए कितने सैंपल पेपर आपको निकलवाना है, तो सैंपल पेपर टोटल जो है निकलवाइएगा वो है आपका 5 से 7, यानी 5 से 7 सैंपल पेपर निकलवा लीजिएगा उसका हार्ड कॉपी। ठीक है, अब ये सैंपल पेपर सब कब, एक टाइमिंग बता दीजिए।
देखो, जैसे आपका एग्जाम होता है 10-15 से 10-30 तक आपका जो है पेपर रीड करने के लिए मिलता है ना, पेपर को रीड करने के लिए। तो आपको क्या करना है, 9 बजे तक फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट वगैरह करके 10 बजे आपको बैठ जाना है। मोबाइल में टाइमर लगा लेना है, अलार्म लगा लेना है, एक कमरे में शांत होकर बैठ जाना है जहाँ पे थोड़ा भी नॉइज ना हो। ऐसे लोगों को बोल दीजिएगा जो घर में हो कि डिस्टर्ब नहीं करना है, और 10:30 बजे आपको बैठ जाना है और सैंपल पेपर लेकर और एक कॉपी लेकर, अपना रफ कॉपी, अपना सादा कॉपी कोई भी, और सैंपल पेपर को जैसे एग्जाम होता है वैसे टाइमिंग वगैरह सब देख लीजिएगा। तो 10:15 से 10:30 तक आप पेपर को रीड करिएगा। फिर 10:30 से 1:30 तक आप अलार्म लगा लीजिएगा, इस 1:30 तक या टाइमर लगा लीजिएगा, अपने पेपर को सॉल्व करिएगा। सैंपल पेपर को जैसे एग्जाम में होता है पूरा कंसंट्रेशन के साथ, अपना 9th में एग्जाम दिए ही हैं, 8 में दिए ही हैं, जैसे कंसंट्रेट होकर आप एग्जाम देते हैं वैसे आपको सैंपल पेपर इस टाइम में करना है, ठीक है। और जब 1:30 में आपका टाइम कंप्लीट हो गया, फिर आप देखिएगा कि हमारा कितना क्वेश्चन रह गया और कितना क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया। अब आपको चेक करना है अपने आंसर को, ठीक है। जब पूरा हो जाएगा उसके बाद आपको चेक करना है कि कितना क्वेश्चन मैंने अटेंड किया और कितना क्वेश्चन मैंने गलत किया और कितना क्वेश्चन मैंने सही किया। जो क्वेश्चन आपने गलत किया उसका आपको रिवाइज करना है, ठीक है। ऐसे प्रत्येक सैंपल पेपर को करना है, यानी मैंने बोला 5 से 7 निकाल लीजिएगा। तो जैसे आपने फर्स्ट सैंपल पेपर किए वैसे लगातार दूसरा सैंपल पेपर, तीसरा सैंपल पेपर, चौथा सैंपल पेपर इसी टाइम के अकॉर्डिंग आपको करना है। फिर आपका देखना जो डर है एग्जाम का वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस लेवल और ज़्यादा बढ़ जाएगा। आप कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम हॉल में जाएंगे। तो आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। ये स्ट्रेटजी आपको अपनाना है और आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम हॉल में जाएंगे। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया होगा तो कमेंट सेक्शन में यस लिख दीजिएगा और मिलते हैं अपने लेक्चर्स को लेकर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।